Hello dear friends, welcome back to the channel. I am Dilip Kumar here with another biology lecture that is about coordination. We are currently studying coordination, chapter number 3 of biology, and in today's lecture we are going to discuss the types of coordination. Before this lecture, we have already discussed what is coordination. कोऑर्डिनेशन है क्या? कोऑर्डिनेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर हम अपनी बॉडी के अंदर बैलेंस रखने के लिए बाहर से या फिर अंदर से आने वाले सिग्नल के मुताबिक रिएक्ट करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं ताकि हम सर्वाइव कर सकें. फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ वी रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन दैट वी गेट. फॉर एग्जांपल, अगर हमें गर्मी लग रही है तो फिर अपने आप को ठंडा करेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे तब ना रिएक्ट करेंगे. अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई केमिकल बढ़ गया है, उसकी लेवल राइज हो गई है, तो फिर भी हमें बैलेंस करना होता है. क्योंकि अगर बढ़ गई है, शुगर लेवल ले ले, बढ़ गई है, नुकसानदेह. करना क्या है? बैलेंस करना है. इन्फॉर्मेशन लेंगे, रिसेप्टर उसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे और उसके बाद जो है उसका एक्शन लेंगे. एक्शन क्या लेंगे कि रेस्पॉन्ड करेंगे. रेस्पॉन्ड ये करेंगे कि उसको बैलेंस करेंगे. तो कोऑर्डिनेशन is defined as when our body works as a unit to control the body activities or to run a life smoothly is called coordination. कोऑर्डिनेशन में मैंने आपको ये बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनको हम रिसेप्टर कहते हैं, और रिसेप्टर्स आर द ऑर्गन, स्पेशल ऑर्गन्स दैट कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन. बॉडी से बाहर भी हो सकते हैं. बाहर की इन्फॉर्मेशन लेने वाले रिसेप्टर जो है आपकी बुक के अंदर 5 डिफाइंड हैं. जैसे पढ़ चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है. वैसे अगर आपको नहीं आते तो सर्च करें, कुछ अपने आप मेहनत भी किया करें. अगर आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि बाहर की इन्फॉर्मेशन लेने वाले 5 रिसेप्टर कौन से हैं. अंदर की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट रिसेप्टर्स मौजूद हैं, जैसे पानी के ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं, या फिर जो है कैरोटिन न्यूरोटिक सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मॉनिटर कर रहे हैं. तो इस तरह के रिसेप्टर्स मौजूद हैं, वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और इन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं स्टिमुलस. और स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद सेंड करते हैं सिग्नल को बॉडी के मॉड्यूलेटर के पास, कंट्रोल सेंटर के पास, जिसे आप कहते हैं हमारा ब्रेन. आपका ब्रेन है आपके पास ये बताने की जरूरत नहीं है आपके पास यकीनन. सो मॉड्यूलेटर और ब्रेन कंट्रोल सेंटर है, और ये कंट्रोल सेंटर जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद एक कमांड जारी करेगा कि गर्म चीज को टच कर रहे हैं. कमांड आएगा मसल के पास कि भैया हाथ पीछे कैसे जल जाएगा. तो इस तरह जो है कमांड जारी करेगा ब्रेन. तो ये इस तरह हम जो है पानी की लेवल बढ़ गई है, कम करनी है, ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन निकालना है, एटीएस को कम करना है. रिसेंटली अभी आपने पढ़ा पानी की लेवल कम है बॉडी के अंदर, सिग्नल जाएगा, एटीएच रिलीज करवाएगा. एटीएच जो है वो आकर टारगेट करेगा किडनी को पानी को रिटेन करवाएगा. तो इस तरह जो है कोऑर्डिनेशन होती है. कोऑर्डिनेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन अकर्स इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स, बल्कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोऑर्डिनेशन कितने अकसाम की है? बहुत ही सिंपल है. कोऑर्डिनेशन इज ऑफ 2 टाइप्स. कोऑर्डिनेशन 2 तरह की है. एक कोऑर्डिनेशन जिसे आप नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन, और दूसरी कोऑर्डिनेशन जो होती है उसे आप कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन. मैंने लिख के रखी है पहले ताकि वीडियो के लिए शॉर्ट पीरियड के एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो. तो नर्वस कोऑर्डिनेशन एक तरह की कोऑर्डिनेशन है, और दूसरी तरह की कोऑर्डिनेशन जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है. नर्वस कोऑर्डिनेशन अब पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में कि हमारी बॉडी के अंदर पूरा एक नर्वस सिस्टम मौजूद है जिसके अंदर स्पेसिफिक सेल लगे हुए हैं जिन्हें आप कहते हैं नर्वस सेल. ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर तारें लगी हुई हैं. ब्रेन नर्वस सेल का बना हुआ है, नर्व्स न्यूरॉन्स का बना हुआ है. पूरी बॉडी के अंदर पीछे हमारे स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रन कर रही होती है. पूरी बॉडी के अंदर मैसेज लेने के लिए और देने के लिए जो है सेल होते हैं जिन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं. न्यूरॉन कुछ इस तरह दिखते हैं. न्यूरॉन के लंबे से सेल होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर लंबे तक भी न्यूरॉन के सेल होते हैं. ये सेल कुछ इस तरह के होते हैं कि इनके सेल की एक बॉडी होती है जिन्हें हम सोमा कहते हैं, और इनके दोनों साइड पे एक ये लंबा सा धागा मौजूद है, और ये डेंड्राइट्स और भी छोटे छोटे धागे मौजूद हैं. इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर क्या है. तो इस तरह के सेल लगे होते हैं जिन्हें हम नर्व सेल कहते हैं. अगर कोऑर्डिनेशन में ये नर्व सेल काम कर रहे हैं तो उसे आप कोऑर्डिनेशन विच इज मेंटेन्ड और the coordination which is done by nerve cell or neuron cell, this is called nervous coordination. और केमिकल कोऑर्डिनेशन ऐसी कोऑर्डिनेशन है जो केमिकल्स की मदद से हो, केमिकल सब्सटेंसेस की मदद से हो. यानी किसी चीज़ को कंट्रोल किया जाए लेकिन उसके लिए सिग्नल जो है, इन्फॉर्मेशन जो जा रही है, कमांड जो जा रहा है वो इन फॉर्म ऑफ केमिकल जा रहा है, केमिकल सब्सटेंस जा रहा है, उसे आप कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन. यानी इन दोनों में सिग्नल रिलीज होगा. इसमें भी सिग्नल रिलीज होता है, इसमें भी सिग्नल कमांड रिलीज होगा. ये लेकिन इसमें जो कमांड जाएगा वो इन 2 सेल के बीच में. सपोज ये एक न्यूरॉन है, जैसे आपने किसी गर्म चीज को टच किया ना तो रिसेप्टर ने मैसेज लिया, कलेक्ट की इन्फॉर्मेशन को, उसके बाद जो है मैसेज आएगा वो
इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल में जाएगा, यानी सेल ने कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जाते हैं, यानी एक सेल और दो सेल्स के बीच में यहाँ पे एक छोटा सा गैप होता है, जैसे एक ये नर्व सेल है और ये दूसरा नर्व सेल है, तो इनके बीच में एक छोटा सा गैप है जिसे आप साइनेप्स कहते हैं। यहाँ पे साइनेप्स लिखना पड़ेगा, लिखा नहीं मैंने, साइनेप्स, ठीक है। साइनेप्स जो है इज अ गैप, स्मॉल गैप, नैरो गैप बिटवीन द सेल्स, और यहाँ पे ये सेल इसको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स, यानी नेगेटिव या पॉजिटिव आयंस होंगे जो ये सेल शिफ्ट करेगा, जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल कहते हैं या फिर न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब ये है कि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ सिग्नल्स हैज हैपेंड बिटवीन द टू सेल्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर और इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जो हैं इन सेल के थ्रू जाते हैं और मॉड्यूलेटर के पास भी पहुंचते हैं, वहां से कमांड भी आते हैं। उसके बाद इसमें डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या है, केमिकल। केमिकल कहाँ से रिलीज होते हैं, जैसे ही रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, जैसे किडनी का एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, पानी वाला एग्जांपल। तो रिलेशंस इंफॉर्मेशन ये पहुंची थी बॉडी के ब्रेन के मॉड्यूलेटर के पास, कमांडिंग सेंटर के पास कि भाई पानी है नहीं, तो इसने फौरन जो है ऑर्डर किया पिट्यूटरी ग्लैंड को और इसने एक केमिकल सब्सटेंस बनाया। केमिकल सब्सटेंस, नोट दिस पॉइंट, दिस इज केमिकल सब्सटेंस जिसे आप हार्मोन कहते हैं। ये बनाया था पिट्यूटरी ग्लैंड ने, हाइपोथैलेमस ने बनाया था लेकिन शिफ्ट करवाया था, आगे समझेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ये केमिकल रिलीज हुआ इनटू द ब्लड स्ट्रीम। नोट दिस पॉइंट कि ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज होता है। ये ब्लड स्ट्रीम में, इस ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या है, ब्लड है, और ये ब्लड जो है इस केमिकल सब्सटेंस कैरी करके इस इफेक्टर के पास पहुंचेगा। इफेक्टर का मतलब है वो ऑर्गन जिस पे कमांड आया है, और ये कमांड ये आया है कि भाई भैया पानी को बाहर जाने नहीं देना, रोकना है, यहाँ पे बंद बांध देना है, ठीक है, रोक देना है पानी को, सिंपल सी बात, जोक सा पार्ट। तो पानी को रोक के रखा किडनी ने, ये सिग्नल जो आया है, जो ऑर्डर जो आया है इन फॉर्म ऑफ केमिकल सब्सटेंस आया है, जो कि स्पेशल ऑर्गन ने रिलीज किया, जिसे आप कहते हैं ग्लैंड कहते हैं। तो ग्लैंड्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करती हैं, और केमिकल कोऑर्डिनेशन में वो जो सब्सटेंस बनाती हैं, केमिकल सब्सटेंस बनाती है, उसे हम हार्मोन कहते हैं, जो कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू टारगेट तक पहुंचा। लेकिन इसमें ग्लैंड वेलैंड कुछ भी नहीं है, इसमें जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स हैं जो कि सेल कैरी कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड दिस इज कॉल्ड केमिकल कोऑर्डिनेशन। Another point we are going to discuss here कि the nervous coordination is very fast and rapid, क्योंकि इसमें जो mechanism of action है वो बहुत ही जल्दी होता है, very rapid and fast for the shorter period होता है। टच किया किसी गर्म चीज को, मैसेज गया, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हुई, और फौरन मैसेज पहुंचा ब्रेन के पास, और फौरन ही अपने हाथ में किसी खींच लिया। बहुत ही रैपिड इसका मैकेनिज्म है, 120 फुट पर सेकंड की रफ्तार से ये इंफॉर्मेशन चलती है, और जो इंफॉर्मेशन है वो इन साइनेप्स के बीच में बहुत ही थोड़े पीरियड के लिए रहती है। इंफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स ट्रेवल कर रहे हैं, थोड़ी देर के ट्रेवल करेंगे, बाद में खत्म हो जाएंगे। लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन का में होता ये है कि ये जो केमिकल रिलीज हुआ है ये ब्लड के अंदर फॉर द लॉन्गर पीरियड रहता है, और इसका इफेक्ट भी लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। जैसे अगर बॉडी के अंदर पानी की कमी हो गई है तो उसको रीड करने के बाद रेडिएशन रिलीज होगा, और ये तकरीबन 2-3 घंटे तक ये एक्शन चलता रहेगा। तो द लॉन्गर पीरियड ब्लड स्ट्रीम के अंदर इसका अमाउंट भी रहता है, और इफेक्ट जो है वो भी लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। द इफेक्ट इज फॉर द लॉन्गर पीरियड एंड लॉन्ग लास्टिंग, फॉर द लॉन्गर टाइम इसका इफेक्ट होता है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ही रैपिड होता है। रैपिड एक्शन, rapid response, fast action, slow action, and for the longer period the chemical remain in the blood stream for the longer period, और इसमें for the short and little period. The information in the nervous coordination is carried by neurons. Information in the chemical coordination is carried by blood stream in form of this substance. What is this? Hormone. The next difference between chemical coordination and nervous coordination is the nervous coordination is most advanced type of coordination, because जैसे हम पढ़ते हैं कि what is evolution? Evolution का मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ड्राइव में एक दूसरे से इवॉल्व हुए हैं, और सब में से एक ऊपर पेरेंट बैठा हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनसे वो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, और ये एवोल्यूशन का स्टेप चल रहा है, स्टेप फेजेस हैं, उनमें से एक ऑर्गेनिज्म गुजर कर जो है
इस एडवांस लेवल तक जिसे हम ह्यूमन बींग पहुंचे। तो मोस्ट एडवांस जो है ह्यूमन है, उसके अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से कम होती जाती है। तो मोस्ट एडवांस जो ह्यूमन बींग है, और ये नर्वस कोऑर्डिनेशन मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन है, और ये मोस्ट एडवांस्ड एवोल्यूटेड ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रिमिटिव है, ये शुरू शुरू में आने वाले, यानी उस एवोल्यूशन की ट्री जो है उसमें ऊपर आने वाले ऑर्गेनिज्म उसके अंदर होती है, मोस्टली प्लांट के अंदर होती है ये। और लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, लेकिन लोअर का मतलब है छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो छोटी साइज के हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर भी केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, केमिकल सिग्नल रिलीज होते हैं। या फिर जो है लोअर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो है पानी वाले ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर भी केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। लेकिन नर्वस कोऑर्डिनेशन मोस्ट एडवांस, लार्जर इन साइज, वर्टिब्रेट्स, मोस्टली वर्टिब्रेट्स के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर ब्रेन होता है, न्यूरॉन्स होती हैं। So this is the difference between nervous coordination and chemical coordination. These are the two types of coordination which occur in the body of a living organism. These are the two ways through which organism control the and maintain the balance inside the body. So I hope कि आज के वीडियो में चीज़ें आपको आसान लगी होंगी, समझ आई होंगी। अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड है, कुछ और टॉपिक के मुताबिक है, तो भी पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। एंड अनदर रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब बटन नहीं से मौजूद है ना, थोड़ी मेहनत का सलाह हमें भी दें, सब्सक्राइब पे क्लिक कर दें, और लाइक बटन अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ठीक है, अच्छी नहीं लगी, अनलाइक तो है नहीं, मैं ये समझूंगा कि लाइक्स कम मिले मतलब वीडियो अच्छी नहीं बनी। तो लाइक बटन पे क्लिक कर दें, कमेंट कर दें, दूसरों तक शेयर करें इन्फॉर्मेशन, अगर आपको सही लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन वैलिड है और इन्फॉर्मेशन जो है दूसरों तक पहुंचानी चाहिए, वीडियो को शेयर भी करें दूसरों तक। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।